मेरे को अरेस्ट के बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए ओके और एल्डर्स को प्रीस्ट्स को किबला लोगों सब लोगों को ऑफिस में चैम्बर में बैठ के बात करें। वो कार्रवाई चल रहे हैं, आपको रिज़ल्ट मालूम होता। ओके साहब ऑलरेडी बोले, बड़ा ऑफिसर है साहब ऑलरेडी बोले नो प्रॉब्लम 100% होता। हमको यकीन है सर, हमारी इंडिया की पुलिस पे हमको यकीन है बराबर। आप भी थे उस दिन, आप भी थे, मैं भी था, मालूम मेरे को हाँ, सर, आप यकीन आप भी थे, हमको यकीन भी है। मैं नहीं है वादा साहब बोले, आपको साहब बोले। जी हाँ मैं बोल रहा हूँ सर, आप थे और आपके साथ किबला साहब लोगों भी है। जी हाँ जी हाँ वो साहब बोले, जी हाँ साहब लोगों बोले आपको वो कार्रवाई चल रहे हैं, क्या करना है उस दिन आप कितना अप्रिशिएट करें आप। जी हाँ उस 2 दिन के पहले हुए तो आप अप्रिशिएट भी करें। जी हाँ आज भी ओके आज भी करते ओके ठीक है, हम डेफिनेटली हम करते एक्शन 100% करते। हम आप करते बल्कि हम लोग आए ना सर, आपसे उम्मीद है बल्कि आए ना हम लोग, वही वजह है ना हमारा। ठीक है हमारा सर ये कहना है कि थोड़ा सर आप हमेशा और हाज़रीन उलमा ज़ाकिरीन तमाम हाज़रीन रैली से और बिलखुसूस SAP साहब आनंद और उनके जो मातहतीन हैं उन सब से मेरा एक ही सवाल है। मैं ये समझिए आप कि मैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से पूछ रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की खबर हमें हो, हर चीज़ की हमको इत्तला हो। ये FIR दर्ज करने के मानी क्या होते हैं? अगर FIR पुलिस ने कबूल किया है तो फिर इसका क्या मतलब है? अगर रिजेक्ट कर देते तो अलग बात थी। FIR एक नहीं 3 जगह दर्ज किया गया, उससे पुलिस ने एक्सेप्ट किया। तो जब FIR एक्सेप्ट होता है तो हमको तो ये पता है कि जिसके खिलाफ होता है उससे अरेस्ट किया जाता है, उसको अरेस्ट किया। अब तक के शकील अहमद लानती मलून को गिरफ़्तार न करने की वजह क्या है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ ताकि हमको एक पिक्चर क्लियर मिले कि पुलिस चाहती क्या है। हम तो इस उम्मीद से, इस यकीन से पुलिस को रुजू हुए थे। हमारे उलमा ने FIR दिया, उस वक्त मैं हैदराबाद में मौजूद नहीं था। तो ये मुझे मालूम करना है कि आखिर पुलिस क्या एक्शन ले रही है। हमको कम से कम ये इत्मीनान हो कि भाई आप हमारी, चूँकि हमेशा से यहाँ की पुलिस ने हमारा साथ दिया और पुलिस खुद जानती है। आनंद साहब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझसे बहुत बेहतर वाकिफ़ हैं। और गुज़िश्ता साल जब कोरोना का सिलसिला हुआ था जुलूस वगैरह के लिए, तो वो जानते हैं कि हम किस तरह पुलिस का साथ देते हैं। हम भी पुलिस की बात मानते हैं, सुनते हैं, कोई उनके खिलाफ नहीं। और हमारा बिल्कुल पुरअमन एहतजाज होता है, ये भी वो जानते हैं। बड़े से बड़ा जुलूस भी हो हमारा तो उसमें किसी किस्म की कोई गड़बड़ी नहीं होती है, हम खुद उसे तंजीम के साथ ले जाते हैं। तो ये बातें तो पुलिस खुद भी जानती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुलिस अब तक इस सिलसिले में एक्शन क्यों नहीं ले। अब रही वसीम लानती की बात, तो वो लखनऊ के हैं, वहाँ का है, वहाँ की पुलिस है, वो यूपी के हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, एहतजाजी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी अब तक क्यों नहीं उन्हें अरेस्ट किया गया? वाज़ेह समझ में आता है कि बड़े लोगों का हाथ उसके पीछे है। यहाँ शकील अहमद लानती के पीछे किसका हाथ है? ये तो कम से कम पुलिस मालूम कर सकती है कि उसको बैक करने वाले कौन हैं, उसको पुश करने वाले। उसने इस अंदाज़ में हमारे दौरे हाजिर के इमाम की गुस्ताखी की है कि जहाँ पर हमारा मुश्तइल होना फितरी है, हमारे खून में है, हम खामोश रह ही नहीं सकते हैं, नामुमकिन है। इतनी बड़ी गुस्ताखी करने का जो हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। गैर गलत बात है, ऐसे अल्फाज उसने इस्तेमाल किए कि जो हम दोहरा भी नहीं सकते हैं। तो अब मेरी गुजारिश है पुलिस से, इसी तरह की माफ़ी भी कबूल नहीं, माफ़ी इसलिए नहीं कबूल की जा सकती कि ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप इतनी बड़ी गुस्ताखी करें, उसके बाद एक लफ्ज़ एक जुमला कह दें कि मैं माफ़ी। और माफ़ी भी क्या चाहिए उन्होंने? अगर उसूलन माफ़ी होती तो इस तरह होती कि शिया कौम के उलमा ज़ाकिरीन हर फ़र्द से मैं माफ़ी का लफ्ज़ है कहाँ वहाँ पर? उन्होंने जो बयान, उसमें माफ़ी का लफ्ज़ ही नहीं है। अगर मेरे बयान से, मेरे अल्फाज से किसी को तकलीफ़ हुई तो मैं माफ़ी चाहता, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो ये तो माफ़ करने की तो गुंजाइश ही हमारे पास नहीं है। ये एक अलग तवील बहस हो जाएगी माफ़ करने के बाद। इसलिए मैं यहाँ पर अपनी बात को रोकता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि दूसरे उलमा ज़ाकिरीन से कि वो भी अपने ख़यालात का इज़हार करें। की सूरत में
यहाँ डीसीपी ऑफिस साउथ जोन में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, एक रैली की शक्ल में आए हैं। हमारा मुतालबा है कि वसीम लानती जिसका ताल्लुक़ लखनऊ से है उसको फौरी गिरफ़्तार किया जाए, और उसके साथ साथ शकील अहमद जिसका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, जिसने इमाम ज़माना अज्जलल्लाह ताला फरजहु शरीफ और अहले बैत ताहरीन की खिदमत की बारगाह में गुस्ताखी की है, उसे भी फौरी अरेस्ट किया जाए। हम दोनों की अरेस्टिंग का मुतालबा लेकर डीसीपी साउथ जोन ऑफिस पर इकट्ठा हुए हैं कि रैली की शक्ल में। ये हमारा मुतालबा है कि हुकूमत एफआईआर होने के बावजूद भी क्या वजह है कि अभी तक गिरफ़्तार नहीं कर पाई, क्या कोई सियासी दबाव है या कोई जो है दूसरे मसाइल पेश हैं, इसकी वजाहत पुलिस से आनी चाहिए। और जहाँ तक बात वसीम के ताल्लुक़ से है तो यूपी पुलिस वहाँ ज़िम्मेदार है, यूपी हुकूमत ज़िम्मेदार है कि किसकी पुष्टपनाही की वजह से वसीम को अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया। लेकिन हम चूँकि तेलंगाना में रहते हैं तो हमारा मुतालबा यहाँ के हुक्मरानों से भी है और यहाँ की पुलिस से भी है कि एफआईआर होने के बावजूद भी गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा है, और ये नरमी का बर्ताव किस वजह से हो रहा है। पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए, सामने आना चाहिए पुलिस को कि पुलिस के पास वो कौन सी मजबूरियाँ हैं, वो कौन सी मुश्किलात है जिसकी बिना पर गिरफ़्तार नहीं किया गया। और माफ़ी के ताल्लुक़ से क़िबला ने अर्ज़ किया, मैं भी यही कहूँगा कि कोई भी आएगा एक जुमला कह देगा, तौहीन कर देगा, या हम भी किसी की तौहीन कर देंगे अभी और इसके बाद माफ़ी फ़ौरन मांग लेंगे हम। उसने माफ़ी कुछ दिन के बाद मांगी है, हम अभी तौहीन करेंगे, अभी माफ़ी मांग लेंगे तो क्या चल सकता है? ये हरगिज़ और हरगिज़ जो है काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो लिहाजा हमारा मुतालबा है कि फिलफौर पुलिस एक्शन में आए और हैदराबाद तेलंगाना में जो शकील मालून है उसको गिरफ़्तार करे। वसीम को हमने कौम से बाहर कर दिया, उसने ख़ुद अपने मुर्तद होने का ऐलान किया है। अब उसकी मज़म्मत हम करें ना करें, लेकिन पुलिस को एक्शन पर लेना ही लेना है, चूँकि वो इजहार कर चुका है अपने मुर्तद होने का। और हुकूमत के साथ साथ हमारे वो नुमाइंदे जो हमेशा इंतखाबात के वक्त या हमेशा अपने आप को पेश करते हैं कि हम कायद हैं मुसलमानों के, उनके लिए भी ये सवाल है कि क्यों मुदाखलत नहीं कर रहे हैं और क्यों इस सिलसिले में बयान जारी नहीं कर रहे हैं। जैसे वसीम के ताल्लुक़ से कुछ सियासी अफराद ने कंप्लेंट की, वैसे ही शकील के ताल्लुक़ से कंप्लेंट करनी चाहिए। और साथ साथ हमारे सियासी शिया कायदीन बिलखुसूस तमाम मुसलमान बिलउमुम तौर पर सब मुसलमानों को ये करना है। क्यों? इसलिए कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम फ़कत हम शियों के नहीं हैं, तमाम आलम इस्लाम के हैं, मुंजी आलम बशरियत हैं। तो तमाम मुसलमानों को सियासी कायदीन को यहाँ भी आगे आना चाहिए था, लेकिन अफसोस के सियासी कायदीन अभी तक खामोश हैं, जो हमेशा पेश कदम आते हैं, हमेशा आगे आते हैं। लेकिन जब एक मजहबी मसला ऐसा आया है कि जहाँ पर हमारे दिलों को तकलीफ़ हुई है, आज हमारे तमाम कायदीन जो सियासी कायदीन गायब नज़र आते हैं, एक लफ्ज़ तक ज़बान से नहीं निकाला गया है। तो इसकी भी वजूहात हमको पता करनी चाहिए, पुलिस भी जवाब दे, सियासी कायदीन भी जवाब दें। बस इतना ही कहना है कि फिलफौर पुलिस एक्शन में आए और उसे गिरफ़्तार करे। कार्रवाई जल्दी बन जाती उनके, इसके लिए क्यों नहीं बदली? क्या बात है? इसके पीछे बहुत खतरा है, ये सामने आना चाहिए। शकील अहमद को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। क्यों? अगर हमारे बच्चे होते कोई बात कोई क्वेश्चन पूछे तो बोलते ये जुर्म है, ये हमारे इमामों को बुरा बोला, चुप नहीं है, गवर्नमेंट नहीं देख रही, ऑफिसर नहीं देख रही, कुछ भी नहीं है, इसको अरेस्ट करना। उन्हें सब कुछ बोलने का बाद में अंदर बैठ के माफ कर दो, बोले तो माफ कर दीजिए उसको। हिजड़े की औलाद, से हराम
कैसे यजीदी शुमर का बच्चा अरेस्ट करो शकील अहमद को। आप लोग तो गुंगे हैं मेरे साथ पूरे गुंगे हैं। शकील अहमद को अरेस्ट करो शकील अहमद को अरेस्ट करो हुआ क्या फायदा हुआ? चलो उनको अरेस्ट करो, अरेस्ट करो बिल्कुल अरेस्ट करो। ऐसा नहीं करते उसको दूसरा बच्चा घर में चलो पहले जाइए यहाँ से शकील अहमद का बच्चा